हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम तीशा फ्रॉम हैदराबाद और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो वेलकम टू द लिविंग रूट व्लॉग्स। 5:45 AM, अभी बाहर अंधेरा ही है। अभी हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं आज अनंतगिरी। आज घर से निकलते ही पहला काम था गाड़ी में फ्यूल डालना, क्योंकि आज का रास्ता काफ़ी लंबा है। अनंतगिरी एक फॉरेस्ट एरिया है एंड टुडे आवर डेस्टिनेशन इज अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और हम उसी टेम्पल कैंपस में और उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया में आज फोटोग्राफी करेंगे। It almost 88 kilometers from my location and as per Google Map it will take almost 2 hours. As per Google Map हमने ORR से विकाराबाद का एग्जिट लेकर NH 163 ले लिए। ऐसे भी हम लास्ट टाइम दामागुंडम इसी रोड से गए थे। As it's a frequently visited place, Google Map आपको सही रास्ता ही दिखाता है, तो आप बेशक Google Map पे भरोसा कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सुबह हो रही है और ये रास्ते की खूबसूरती, रोड बिल्कुल शांत, दोनों तरफ से पेड़ जैसे एक नेचुरल टनल बना रहा है। सब कुछ काम, स्लो और बहुत ही खूबसूरत। अभी टाइम है एक टी ब्रेक का। दामागुंडम जाने के टाइम हम यहीं पे चाय और वड़ा पाव खाए थे, पर आज बस चाय मिला। विंटर मॉर्निंग्स आर ऑलवेज मैजिकल। धूप अभी तक धरती को छू नहीं पाई। आगे की रास्ता फॉग में आधी गायब सी लग रही है, जैसे कोई राज छुपा कर बैठे हैं। दोनों तरफ ये लंबे लंबे पेड़ खामोश खड़े हैं, जैसे वो सब भी इस फॉग में हल्की सी घुल मिल रही है। एक शांत सुकून भरी खामोशी। आज के डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, पर आज का जर्नी बहुत मैजिकल है। इसी जर्नी को एंजॉय करते करते हमने ले लिया एक ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। ये भैया अभी तक दुकान लगा ही रहे थे, हम थे उनके फर्स्ट कस्टमर। और भैया हमारे लिए बनाने लगे ये गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा। और साथ में ऑर्डर कर दिए गर्मा गर्म वड़ा। वड़ा ऐसे भी मेरी फेवरेट है, सो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑर्डरिंग इट। ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन के लिए। ये खूबसूरत सी जर्नी खत्म होने को है, क्योंकि हम पहुंच गए अनंतगिरी टेम्पल के पास। और यहाँ का सुबह कुछ अलग होते हैं। यहाँ होती है पंछियों की महफिल। गाड़ी को पार्क करके अपना अपना कैमरा उठा के अब हम निकल पड़े बर्डिंग के लिए। As I told earlier, this is अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कैंपस। ये एक लॉर्ड विष्णु टेम्पल है। स्कंद पुराण के हिसाब से ये टेम्पल ऋषि मार्कंडेय ने स्थापना किए थे। टेम्पल के साइड से जो स्टेयर्स पुष्करणी के तरफ जाते हैं, उसी से अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और हमारी नज़र चारों तरफ घूम रहे हैं टू लोकेट द बर्ड्स। चलते चलते हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट बर्डिंग स्पॉट पे, और यहाँ पे मुझे दिखा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग था ये केव। ये है ऋषि मार्कंडेय केव। एज पर लेजेंड्स ऋषि मार्कंडेय दापरा युग में यहाँ पे रहते थे और मेडिटेट करते थे। अदर देन बर्डिंग, मुझे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और हिंदू पुराणास बहुत फैसिनेट करते हैं। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक केव जैसा स्ट्रक्चर और ऋषि मार्कंडेय का मूर्ति।
पहले स्पॉट में हमें कुछ मिला नहीं और अब हम चल रहे हैं हमारे सेकंड बर्डिंग स्पॉट के तरफ। हैदराबाद के निज़ाम और नवाबों के लिए अनंतगिरी एक बहुत खास रेस्टिंग स्पॉट भी था और कहा जाता है कि अनंत पद्मनाभ स्वामी एक दिन निज़ाम के सपने में आकर उनको टेम्पल बनाने के लिए बोले थे और इसीलिए यहाँ आपको बहुत सारे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम अनंतगिरी पहुँच गए हैं और पहुँच के हम आ गए हमारे पहली लोकेशन पे। आने के बाद सबसे पहले मैं गिर गई, तो गिरने के बाद अभी उठ के थोड़ा सा स्टेबल होके अभी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर और अल्ट्रामैरिन फ्लाई कैचर्स की एक्टिविटीज़ है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। बट ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल जैसा भी है। चलते चलते हमें दिखा व्हाइट मॉर्फ पैराडाइज फ्लाई कैचर और वर्डिटर फ्लाई कैचर और अब हम ये पुष्करिणी को साइड में रख के चल रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। थे टेंपल के कैंपस में, वहीं पे हम थोड़े बर्ड्स ढूंढ रहे थे तो हमें वहाँ पे वेरिडेटर फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, वाइट बेली ड्रोंगो मिला। अभी हम आ गए फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पे एक एंट्री गेट है। गेट पे हमें 200 रुपीज़ पर कैमरा देना पड़ा और 20 रुपीज़ है पर पर्सन एंट्री फ़ी। तो फॉर 1 पर्सन विथ कैमरा इट्स 220 रुपीज़। तो हमने वो पेमेंट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड थे वहाँ पे जिन्होंने वो पेमेंट लिया और हमें बिल भी दिया उसका है। सो इट्स लाइक अ वैलिड पेमेंट एंड नाउ वी हैव कम इनसाइड। सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या मिलता है। एक्टिविटीज़ तो बहुत है, बर्ड्स की आवाज़ बहुत आ रहा है। फॉरेस्ट के अंदर पहुँच के ये था हमारा पहला स्टॉप और यहाँ पे हमें दिखा था एक व्हाइट मॉर्फ पैराडाइज फ्लाई कैचर। I was waiting a bit far and Supratim was searching for it. And after a lot of wait, patience and tracking, हमें मिला कुछ क्लिक्स और ये फुटेज। साथ में बोनस ये ब्राउन ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। ये छोटा सा बर्ड मुझे बहुत पसंद है। इस जगह को पीछे छोड़ के हम अब चले ग्रासलैंड के तरफ। पर ग्रासलैंड में हमें कुछ खास मिला नहीं। इट वॉज जस्ट द कॉमन बर्ड्स। So now we are at the bird watching point of Anantagiri forest. Here we got a rufous morph paradise flycatcher. We have also seen golden oriole but couldn't click any pictures. और फिर शुरू हुआ वही गेम ऑफ पेशेंस। A lot of tracking, watching and waiting. और फिर हमें मिला हमारा पहला फुटेज ऑफ रूफस मॉर्फ पैराडाइज फ्लाईकैचर। पहले हमें लगा ये एक रूफस मॉर्फ पैराडाइज फ्लाईकैचर मेल है, पर बाद में हमने जब इसका वाइट पूंछ को नोटिस किया वी रियलाइज कि ये एक जुवेनाइल बर्ड है और बाय द टाइम इट रीचेस इट्स एडल्टहुड इट विल चेंज इट्स कलर टू वाइट। और फिर हमें मिला एक अमेजिंग फुटेज।
now we just thought of waiting here for some time and just track the birds and then we'll head forward. ये फॉरेस्ट मूसी रिवर का ओरिजिन भी है। सामने आपको ये जो स्ट्रीम दिख रहा है ये है मूसी रिवर, जो एक टाइम पे हैदराबाद सिटी का लाइफलाइन हुआ करता था। वापस जाते टाइम मैं आप लोगों को स्पॉट दिखाऊंगी जो मूसी रिवर का ओरिजिन है। दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड मोर देन ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट पीसफुल। यहाँ पे जो सुकून है ना, इट्स लाइक ऑसम। थोड़े देर यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद अब हम डिसाइड किए घर वापस जाने का। वापस लौटते टाइम हमें दिखा एक हैंगिंग वुडन ब्रिज और फिर दिल ने रुकने का मौका ही नहीं दिया। कदम खुद पे खुद उसके तरफ बढ़ गए। अब हम फॉरेस्ट के एंट्री गेट के पास पहुंच गए और ये है ओरिजिन ऑफ मूसी रिवर और पास में ही है एक 100 इयर्स पुराना मैंगो ट्री। फॉरेस्ट एरिया से बाहर आने के बाद हम टेम्पल कैंपस के अंदर पुष्करिणी के साइड में थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सुबह बहुत अच्छा बर्ड ईटर फ्लाई कैचर का एक्टिविटी मिला था। बर्ड ईटर फ्लाई कैचर मिले कि ना मिले, पर कैमरा को साइड में रख के नेचर का आवाज सुनने में जो सुकून है वो कुछ अलग ही है। और फाइनली मुझे मिला ये शॉट। अभी इट्स ऑलमोस्ट 11 AM और हमने डिसाइड किया घर वापस जाने का, क्योंकि बहुत टाइम से नेफी अकेली है। थकान तो काफ़ी थी पर अंदर से एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज हमें मिला इतने सारे पैराडाइज फ्लाई कैचर्स। और इन लोगों को देखिए, रास्ते के साइड में बैठ के मस्त अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में मिला हमें ये क्यूट सा स्क्विरल। बस अब पैकअप करके हम निकल पड़े घर के लिए। घर वापस आके लंच करके मैं थोड़ा सो गई थी और जब शाम को उठ के कॉफी लेके बैठी, मेरी नेफी आ गई मेरे पास। नेफी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।